हेलो एवरीवन। एज ए नर्स हम लोगों को फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आफ्टर ऑल हम लोग जो कुछ भी हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स के वजह से ही हैं। नहीं, वो अगर मॉडर्न नर्सिंग नहीं लेके आती, नर्सिंग स्कूल फर्स्ट ओपन नहीं करती, तो आज हम लोग नहीं होते। I mean, हम लोगों का प्रोफेशन नहीं होता। तो चलिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल का फुल डिटेल्स आज पढ़ लेंगे, ताकि कोई भी अगर हम लोगों को पूछे कि तुम्हारा फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में कुछ बताओ, कहीं पे भी पूछ सकता है ना, तो फिर आप लोग अच्छे से क्लियरली बता सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का बॉर्न पहले पढ़ेंगे कि वो कब जन्म ली थी। बॉर्न हुआ था 12 मई को। ठीक है, इसीलिए हम लोग नर्सेस डे मनाते हैं 12 मई में। तो 12 मई में वो बॉर्न हुई थी 1820 ईयर में। ठीक है, इटाली में हुई थी। और उसका डेथ हुआ था 13 अगस्त को 1910 में लंदन में। ठीक है, तो उसका एज कितना हुआ, 90 ईयर वो मैंने थी, जीवित थी। ठीक है, 90 ईयर फ्लोरेंस नाइटिंगेल जीवित थी। उसका बॉर्न हुआ था 12 में 1820 ईयर्स में, एंड उसका डाइड हुआ था 13 अगस्त 1910 में। ठीक है, पास में है नोट, आप लोग एक बार देख लो। एजुकेशन, वो कहाँ से वो पढ़ाई की थी, किंग्स कॉलेज लंदन में। ठीक है, लंदन में वो कॉलेज था किंग्स कॉलेज, वहाँ पे वो पढ़ाई की थी। ठीक है, वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल क्यों फेमस हुई, क्यों उसको लेडी ऑफ द लैम्प बोला गया, मैं एक अच्छे से मैंने एक समरी बता रही हूँ। एक युद्ध हुआ था, क्राइमेन वार। ठीक है, क्राइमेन वार में बहुत सारा आदमी घायल हुए थे। वार है तो ऑब्वियसली घायल होगा, तो वहाँ पे फ्लोरेंस नाइटिंगेल बहुत जन को सेवा की थी, सर्विस प्रोवाइड की थी, इसीलिए उसका नाम लेडी विद द लैम्प रखा गया था। ठीक है, अरेंज करके बोलते हैं। सी इज़ नोन एज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग। ठीक है, तो वही फ्लोरेंस नाइटिंगेल को फाउंडर ऑफ द मॉडर्न नर्सिंग के बारे में उसको वो बोला जाता है। ठीक है, तो गेनिंग फेम, वो फेम क्यों गेन किया था, फॉर हर वर्क एज ए नर्स ड्यूरिंग द क्राइमेन वार वेयर सी वाज निक नेम्ड द लेडी विद द लैम्प। जो मैं आपको बताई, एक क्राइमेन वार हुआ था, वहाँ पे वो अच्छे से सबको सर्विस प्रोवाइड की थी, इसलिए उसको लेडी विद द लैम्प बोला जाता है। एंड वही जो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग के बारे में जाना जाती है। ठीक है, अब उसका कॉन्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था। ठीक है, तो वो फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग जो अभी मैं बोली, वो फर्स्ट नंबर था उसका। ठीक है, देन सेकंड क्राइमेन वर्ड सर्विस की थी वो। ठीक है, देन थर्ड द लेडी विद द लैम्प उसको बोला जाता है। वो नर्सिंग स्कूल ओपन की थी लंदन में। ठीक है, और क्या हुआ था ना, उस हॉस्पिटल का नाम है थॉमस एस.टी. थॉमस हॉस्पिटल इन लंदन। कब की थी, 1860 ईयर्स में। ठीक है, वो की थी। तो अरेंज करके बोलो, सी स्टेबलाइज द फर्स्ट सेलुलर नर्सिंग स्कूल इन द वर्ल्ड एट एस.टी. थॉमस हॉस्पिटल इन लंदन इन 1860। ठीक है, अब आ जाइए तुम्हारा इम्फेसिस ऑफ सैनिटेशन एंड इन्वायरमेंटल। ठीक है, तो सैनिटेशन एंड इन्वायरमेंट के बारे में क्या बोला वो। ठीक है, तो बोली क्या, वो नाइटिंगेल द क्रूशियल बिटवीन, मैंने पेशेंट एंड इन्वायरमेंट के बीच में जो एक रिलेशन होता है साफ सुथरा का, क्लीनिनेस का, अच्छा वाटर प्रोवाइड करने का, ताकि उसका पेशेंट का रिकवरी बहुत जल्दी हो, वो बोली थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। तो अरेंज करके बोलो, नाइटिंगेल रिकॉग्नाइज द क्रूशियल बिटवीन ए पेशेंट एंड इन्वायरमेंट इंक्लूड इन क्लीन वाटर, सनलाइट एंड फ्रेश एयर एंड देयर एबिलिटी टू रिकवरी। ठीक है, ये दी थी, कंट्रीब्यूट की थी। तो यहाँ तक मैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में पढ़ी, जो नॉर्मली हम लोगों को पता होना चाहिए। उसके बारे में और भी आप लोगों को जानना है तो मैं और भी वीडियो बनाऊंगी, उसका पेरेंट्स का नाम, उसका सिबलिंग्स कौन कौन था, लेकिन ये सब ज़्यादातर नहीं पूछा जाता है। ज़्यादातर फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में पूछा जाता है कि वो लेडी विद द लैम्प उसको क्यों बोलता है सब कोई, कब उसका बॉर्न हुआ था, कब वो डेथ हुई थी, कितना साल वो जीवित थी, देन उसका क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था। ठीक है, कौन सा वार्ड में वो सबको सर्विस प्रोवाइड की थी, क्राइम एंड वार्ड, ये सब याद रखना है। ये सब नॉर्मली कोई भी क्विज होता है, कोई भी इंटरव्यू होता है, कोई भी मतलब हम लोगों को नर्सिंग का रेलवे, एम्स, उस सब का एग्ज़ाम होता है ना, तो ये सब में पूछा जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में।
हे एवरीवन, अभी हम लोग जल्दी जल्दी देख लेते हैं आईवी फ्लूइड्स के बारे में कि आईवी फ्लूइड्स ना कब और कहाँ पे कैसे यूज़ होता है। ठीक है, तो आईवी फ्लूइड में 3 जो फ्लूइड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे एनएस, डीएनएस और आरएल। एनएस मीन्स नॉर्मल सिलाइन, डीएनएस मीन्स डेक्सट्रोज नॉर्मल सिलाइन एंड आरएल मीन्स रिंगल लैक्टेट। ठीक है, तो ये तीनों फ्लूइड है, ये कब और कहाँ पे यूज़ होगा ये हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए, एनएस यूज़ होता है तुम्हारा डिहाइड्रेशन के टाइम में। डिहाइड्रेशन कब होता है? जब हम लोगों का बॉडी में पानी का कमी हो जाता है। दैट मीन्स जब लूज मोशन हो गया, आपका वॉमिट हो गया, डायरिया हो गया, इस टाइम में दिया जाता है। मेडिसिन डाइल्यूट करने के टाइम दिया जाता है। अगर कोई भी मेडिसिन देना है, उसको ज़्यादा टाइम तक उसका ड्यूरेशन बढ़ाना है, तो एनएस में पुश करके डाइल्यूट करके देन दिया जाता है। देन ठीक है, थर्ड नंबर में आ गया वुंड क्लीनिंग। वुंड क्लीनिंग, अगर कहीं पे भी घाव हो गया तो वो क्लीन करने के टाइम में एनएस यूज़ करेंगे। देन आ जाएगा हाइपोटेंशन। अगर कोई पेशेंट का ब्लड प्रेशर बहुत कम हो गया, नॉर्मल वैल्यू से कम हो गया, तो उस टाइम में एनएस दिया जाता है ताकि उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाए, लेवल में रहे। चलिए आइए, नेक्स्ट होता है डीएनएस, डेक्सट्रोज नॉर्मल सिलाइन। कब देंगे ये डेक्सट्रोज नॉर्मल सिलाइन? जब पेशेंट को बहुत लो एनर्जेटिक फील हो तो उस टाइम में देंगे, क्योंकि ये डेक्सट्रोज नॉर्मल सिलाइन जो ऊर्जा प्रदान करता है बहुत तेजी मात्रा से, तो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। डिहाइड्रेशन के टाइम में सेम एज एनएस। ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया, ये इंपॉर्टेंट है। जब हाइपोग्लाइसीमिया मतलब जब बॉडी में जो होता है शुगर का मात्रा जो होता है वो कम हो जाता है नॉर्मल वैल्यू से, तब ये डीएनएस दिया जाता है। ठीक है, तब आ जाता है हाई सर्जरी एंड एक्सीडेंटल केसेस। अगर कोई इमरजेंसी केस आ गया, सर्जरी करने के टाइम में आरएल भी दिया जाता है, डीएनएस भी दिया जाता है। ठीक है, और मेनली होता है एक्सीडेंटल केसेस, वहाँ पे ना फ्लूइड का कमी हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट का कमी हो जाता है, तो उस केस में ज़्यादातर डीएनएस दिया जाता है। अब आ जाइए, नेक्स्ट सेलाइन इज आरएल, रिंगल लैक्टेट। ठीक है, ये कब दिया जाता है? डिहाइड्रेशन के टाइम में। सेम टू सेम सर्जरी के टाइम में मस्ट आरएल दिया जाता है, चाहे कोई भी टाइप का सर्जरी हो, सीजरियन सेक्शन हो, तुम्हारा कोई भी सर्जरी हो, जैसे हिस्टेक्टोमी हो गया, जैसे आपका ये गॉल ब्लैडर में अगर स्टोन हो जाए, ठीक है, उसमें दिया जाता है। कॉलेलिथेक्टोमी हो गया आपका, और भी बहुत सारे एपेंडेक्टोमी हो गया, वो सब में दिया जाता है आपका आरएल। कोई भी सर्जरी हो आरएल मस्ट है। ठीक है, बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट का कमी हो जाता है तो वहाँ पे आरएल दिया जाता है। देन डिहाइड्रेशन के टाइम में दिया जाता है। ओके गाइज, बाय बाय, आज के लिए इतना काफ़ी है। एंड नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन। उसके लिए आपको मुझे फॉलो करके रखना पड़ेगा, नहीं भी करोगे तो कोई बात नहीं, लाइक करके जाओ, मेरा वीडियो आपके पास आ ही जाएगा। ओके गाइज, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।